है तेरी जो साथ लेकर जाएगी। जीवन धन्य उन्हीं का है जो हर समय, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में केवल गोविंद को याद करते हैं। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, राजा प्राचीन बलि को बहुत सुंदर उपदेश दिया देवर्षि नारद ने। इन्हीं प्राचीन बलि के प्रचेता नाम के पुत्र हुए जिनसे मारसा का जन्म हुआ। इन्हीं के आगे चल करके एक प्राचीन दक्ष हुए जिनके 11,000 पुत्रों को देवर्षि नारद ने विरक्त कर दिया। उन्हीं प्राचीन दक्ष ने देवर्षि नारद को श्राप दे दिया, बोले आज के बाद आप कहीं भी 2 घड़ी से ज्यादा ठहर नहीं पाओगे। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, मनु महाराज के एक पुत्र और थे जिनका नाम है प्रियव्रत। प्रिय माने अच्छा, व्रत माने प्रतिज्ञा। जिसने अपने जीवन में सुंदर प्रतिज्ञा कर ली वही प्रियव्रत है। प्रियव्रत ने अपने मन में ये प्रतिज्ञा कर ली, बोले मैं अंधकार होने नहीं दूंगा। भगवान सूर्य नारायण से ठन गई इनकी। आगे आगे भगवान सूर्य नारायण, पीछे पीछे प्रियव्रत। जो सूर्य नारायण का जो रथ चला, उस रथ के पहिए से 7 जो लकीरें हो गई वही 7 दीप हो गए। आकर के समझाया मनु महाराज ने, बोले बेटा अगर रात्रि नहीं होगी तो ब्रह्म मुहूर्त का पता कैसे चलेगा। जो सुंदर पक्षियों का कलरव हमको सुनाई देता है ब्रह्म मुहूर्त में, वो हमको सुनाई नहीं देगा। जो संगीत प्रेमी हैं, जो संगीत का अध्ययन करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, वो किस प्रकार अध्ययन करेंगे। जो संगीत वाले होते हैं ये सुबह 4 बजे जग करके अपना हारमोनियम लगा करके और सुंदर संगीत का आनंद लेते हैं, रियाज करते हैं। सुंदर रागों का वर्णन करते हैं, कल्याण राग। भोर भयो जा गोहब प्यारे, भोर भयो जा गोहब प्यारे। ऐसे सुंदर रागों का आनंद लेते हैं। इन्हीं प्रियव्रत के पुत्र नाभि हुए और नाभि के ही महाराज ऋषभदेव जी हुए। और ऋषभदेव जी महाराज से ही जैन धर्म प्रारंभ हुआ है। ध्यान दीजिए, जैन धर्म कोई अलग धर्म नहीं है। जैन धर्म हमारे सनातन धर्म में से ही है। जिस प्रकार हमारे सनातन धर्म में भगवान के 24 अवतार हुए हैं, उसी प्रकार जैन धर्म में भी 24 तीर्थकर हुए हैं। ये ऋषभदेव जी महाराज जैन धर्म के संस्थापक थे। इन्हीं से जैन धर्म प्रारंभ हुआ है। इनके 100 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम है भरत। इन्होंने सुंदर उपदेश दिया और उसमें से 99 पुत्र तो उसी समय विरक्त हो गए। भरत जी बच्चे, जब भरत जी का भी समय आया तो उन्होंने अपने घर को त्याग दिया और अपने पुत्र को राजगद्दी पर बिठा करके वन में भजन करते हैं। एक दिन भजन कर रहे थे, एक दिन देखा तो एक हिरनी जो गर्भवती है वो पानी पीने के लिए आई। भरत जी महाराज उस गंडकी नदी में खड़े होकर के संध्या कर रहे थे, गायत्री का जप कर रहे थे और देखा तो वो हिरनी पानी पी रही है। पीछे से किसी सिंह ने दहाड़ लगा दी और उसके भय से उस हिरनी ने उस नदी में छलांग लगा दी। जल्दी जल्दी तैर रही थी, इसलिए उसके गर्भस्थ शिशु ने बीच में ही जन्म दे दिया और अगली पार पर जाकर के वो हिरनी का प्राणांत हो गया। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, भरत जी महाराज उस हिरण के बच्चे को लेकर के आए और जैसे ही लेकर के आए खूब
पालन पोषण किया। एक समय ये आया कि भरत जी का मन उस हिरण के बच्चे में इतना लग गया कि जब भरत जी का अंतिम समय आया तो न तो भगवान को याद किया, न कृष्ण को, न राम को, केवल हिरण के बच्चे को याद किया। और जैसे हिरण के बच्चे को याद किया, अगले जन्म में भरत जी को हिरण बनना पड़ा। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित उस हिरण के रूप में जन्म लेने के बाद भी भरत जी को अपना पूर्व वृतांत याद था, इसलिए हिरणों के झुंड में नहीं रहते वो। बाकी हिरण खाते हरी हरी घास और ये खाते सूखी घास। क्यों? क्योंकि हरी घास में कीड़े होते हैं। एक दिन जंगल में आग लग गई, सभी भाग गए, ये नहीं भागे और उसी अग्नि में जल करके अपने शरीर को पूरा कर दिया। ठाकुर जी की कृपा हुई, एक आंगिरस ब्राह्मण के कुल में इनका पुनः जन्म हुआ। पिताजी ने गायत्री मंत्र दिया, बोले बेटा इसे सुनाओ। भरत जी कहते हैं अगर मैंने आज इनको गायत्री मंत्र सुना दिया तो कल कहेंगे विवाह पद्धति याद कर लो, विवाह पढ़ने जाओ, गृह शांति याद कर लो। जिन जंजालों से मैं निकलना चाहता हूँ उन्हीं में मुझे फंसा रहे हैं। तो भरत जी महाराज ने 1 महीने तक गायत्री मंत्र नहीं सुनाया तो पिताजी ने कह दिया, बोले मैं तो इसको बहुत बड़ा विद्वान समझता था, ये तो पूरा जड़ है, इसलिए उनका नाम पड़ गया जड़ भरत। जब पिताजी का शरीर पूरा हो गया, इनके भाइयों ने इनके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया, घर से निकाल दिया। भरत जी वन को गए, सुंदर भजन किया। किसी राजा ने माँ से प्रार्थना की थी कि मेरे घर पुत्र हो जाएगा तो मैं नर बलि दूंगा। भरत जी को पकड़ लिया। जड़ भरत जी को जब पकड़ करके ले गए और नर बलि देनी चाहिए तो जड़ भरत जी ने माँ से प्रार्थना की तो माँ ने प्रकट होकर के और समस्त राजाओं सहित प्रजा का जो उसके साथ सैनिक थे सबको मार करके भरत जी की रक्षा की। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित जब आगे जा रहे थे तो एक रघुगण राजा था, वो भगवान कपिल जी के यहाँ जा रहा था सत्संग के लिए। लेकिन पहले समय में जो पालकी चलती थी उसमें जो एक कहार था वो असमर्थ हो गया तो भरत जी को लगा लिया। जब भरत जी को लगाया तो भरत जी की आदत थी कि जब भी चलते 4 कदम आगे देख करके चलते, कोई चींटी कोई जीव नहीं आ जाए। और जैसे कोई जीव आया भरत जी उछल गए तो पालकी में बैठे हुए राजा के सर में वो बांस लगा। राजा क्रोधित हो गया, बोले इतना मोटा ताजा सही लेकर के घूमते हो, दंड दूंगा, पालकी सही तरीके से चलाओ। भगवान कहते हैं देखो तो सही कैसा मूर्ख राजा है, संतों से कैसी बातें कर रहा है। फिर कोई जीव आया, भरत जी फिर उछल गए। बहुत बुरा भला कहा भरत जी को तो जड़ भरत जी ने बहुत समझाया। बोले राजा तुम मुझे क्या दंड दोगे, जो तुम हो वही मैं हूँ। जब इतनी बात कही तो रघुगण राजा उस पालकी से उतर के और जड़ भरत जी के चरणों में गिर गया। बोले प्रभु मुझे क्षमा करें, मैं let नहीं, आप तो बहुत बड़े विद्वान हो, बहुत सुंदर उपदेश दिया। कहते हैं एक मृगा के कारण भरत धरी दो देह, तुलसी उनकी कौन गति, जिनमें नाना नेह। बोले भरत जी की हिरण में आसक्ति होने के कारण 2 जन्म लेने पड़े, और भैया उनका तो ठाकुर जी ही मालिक है, जिनमें नाना प्रकार के नेह बड़े बड़े हैं। उनकी रक्षा तो केवल गोविंद ही करे। बोल गोविंद भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय हो।
समय, ये जो समय है ना, ये रुकता नहीं है, ये चलता ही रहता है। और जो अब जो समय है वो आरती का है। और कल के लिए विषय ध्यान दें, कल की कथा में आप सभी अजामिल गजग्रह की कथा सुनेंगे। भगवान राम का जन्मोत्सव और भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव। तो सभी पीले पीले वस्त्र पहन करके आए, कल पूरे ब्रजवासी बन कर आइए भैया, क्योंकि कल तो लाला को जन्म है। अपने छोरा के जन्म पे तो खूब डीजे ढोल बजावे, और ये तो ब्रज के लाला को जन्म है, तो यहाँ में खूब आनंद लियो भैया, खूब माखन मिश्री। तो आइए इसी के साथ ठाकुर जी की दिव्य आरती का भी आनंद लें।